कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल वैसे तो हरियाणा के नतीजों के बाद से ही उठने लगे थे, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों के बाद जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से कांग्रेस को लगातार बयानबाजियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा विवाद महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है, जहां शिवसेना यूबीटी ने आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले ही लड़ेगी। संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद इंडिया गठबंधन के बीच बातचीत ही खत्म हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। उधर इंडिया गठबंधन के घटक दल कह रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक के लिए था। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबले में उतरी कांग्रेस ने भी यही बात कह दी है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। आज ही जम्मू कश्मीर में साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्या कर दी। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी सवाल उठा दिए। यही उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को अब खत्म कर देना चाहिए। तो दंगल में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए बना इंडिया गठबंधन अब बिखर गया है? क्या इंडिया की ड्राइविंग सीट पर बैठी कांग्रेस का होल्ड हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद कमजोर पड़ गया है? क्या कांग्रेस के बगैर इंडिया गठबंधन का वजूद कायम रह सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में चुनाव का जोर है, मगर दोस्ती में कुश्ती पर चर्चा कुछ और है। जिस कांग्रेस का हाथ पकड़कर 28 दल एक साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे, वो दिल्ली के चुनाव में पंजे की मनमानी से परेशान दिख रहे हैं। बात महाराष्ट्र में बिगड़ रही है। हाल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस की आप से ठन गई है, पंजाब में पहले से ठनी हुई है, बिहार में तेजस्वी कहते हैं कि बस हो गया, बंगाल में टीएमसी की अलग तान है, केरल में लेफ्ट से लड़ाई है ही, जम्मू कश्मीर में एनसी ने कहा समेटो इंडिया, और महाराष्ट्र में लगातार अलार्म बज रहा है। एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से कांग्रेस की चुनावी चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और तो और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इंडिया से अलग होकर लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने की घोषणा भी कर दी है। लोकल बॉडीज, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे। खुद के जो मत है वो व्यक्तिगत मत वो बता रहे, पार्टी के लीडर करके हम उद्धव बड़ा साहब ठाकरे साहब को ही देखते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की भी कुछ कहना है कि भाई इतने कम सीटें हमें विधानसभा में मिली थी, आने वाले इलेक्शन में कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्यादा सीटें मिले, हम स्वतंत्रता से जो भी भूमिका है वो हम हमारे नेताओं को बताएंगे और नेता इस ये निर्णय लेंगे। इंडिया अलायंस में सिर्फ 2-3 पार्टियां शामिल नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। ये दरार एक दिन में नहीं बनी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि केजरीवाल को देशद्रोही कहना ठीक नहीं। कांग्रेस राज्यों में अपने दम पर लड़ नहीं सकती। कांग्रेस को एनडीए के सहयोगियों से संवाद सीखना चाहिए। इंडिया का नेता और संयोजक तय होना चाहिए, वरना उमर अब्दुल्ला ने ठीक ही कहा, इंडिया गठबंधन खत्म कर देना चाहिए। लालू यादव, ममता बनर्जी पहले ही कह चुके हैं। दिल्ली चुनाव के बीच लगातार उठ रहे सवालों पर कांग्रेस ने भी दो टूक कह दिया है। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे था। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। तो बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि नहीं है, तो हम अपने अपने मार्ग हम चुन लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए और बाद में ये मैं आपको बताता हूँ, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। इंडिया में बढ़ती दरार का असर तब और तेज नजर आता है जब एनडीए की एकता को लेकर उसी महाराष्ट्र से मिसालें दी जाती हैं, जहां से कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का बिगुल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने फूंका है। इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है? मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं,
बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका आत्मविश्वास समाप्त। इंडिया गठबंधन में चल रही तकरार और एनडीए की फौलादी मजबूती का जिक्र करते हुए अमित शाह ने पहले से ही दिल्ली विजय की भी भविष्यवाणी कर दी है। महाराष्ट्र वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, 8 तारीख को पटाखे तैयार रखना। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तमाम चुनावी बयानबाजियों और दिल्ली से महाराष्ट्र तक पैदा हुए माहौल को लेकर सवाल उठता है कि एक तरफ एनडीए तमाम मतभेदों के बावजूद पूरे देश में एकजुट नजर आती है, दूसरी तरफ बीजेपी से मुकाबले के लिए बना इंडिया गठबंधन की गाड़ी के कल पुर्जे हरियाणा महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचते पहुंचते अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से नीचे आने के बाद इंडिया अलायंस में एक नया जोश जुड़ गया था, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव होते गए वैसे वैसे वो जोश टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि संजय राउत जैसे नेता कह रहे हैं कि भाई एक बार बता दो कि खत्म हो गया है, लेकिन अगर खत्म हो जाएगा तो दोबारा इस तरीके का इंडिया अलायंस बनना नामुमकिन है। यह भी उनको चुनौती दी जा रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप देशद्रोही हैं, वो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को नागवार गुजर रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल लोंडे पाटिल, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी और सुधांशु त्रिवेदी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा अतुल लोंडे पाटिल से। अतुल, क्या हो गया है कि एक के बाद एक अलायंस पार्टनर्स आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई आप अगुवाई कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो बता दीजिए और खत्म कर दीजिए, इस तरीके के साथ में रखकर लटकाए मत रखिए। शिवसेना के आज मुखपत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि भाई आप कोई मीटिंग ही नहीं करते, कोई अलायंस की मीटिंग ही नहीं होती, तो काय का गठबंधन रह चुका है। अतुल लोंडे पाटिल। नहीं, ऐसा है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन बना था वो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, और राज्यों में जहां जहां जैसी जैसी परिस्थितियां है, राज्य स्तर के नेता, राज्य स्तर के कार्यकर्ता, उनका निर्णय है, जो वरिष्ठ बाद में उसके ऊपर अपना निर्णय करते हैं कि वहां अलायंस करना नहीं करना है। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि हम महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़े हैं। अभी कल ही संजय राउत जी ने कहा था, 3 दिन से उनके अलग अलग बयान है। कल उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले समझे नहीं है, हमने कहा कि लोकल बॉडीज में जो चुनाव होगी, जिला पंचायत में, पंचायत समिति, ब्लॉक्स में और ग्राम पंचायत में, तो उनमें वो कार्यकर्ता का चुनाव है, कार्यकर्ताओं के लड़ने की जरूरत है। अब संवाद तो घर में बैठ के हो नहीं सकता। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया हम दोनों साथ में ही थे, वहां से हम नाना पटोले जी जो हमारे अध्यक्ष है, उनके माता जी की 14वीं थी, उसमें हम साथ में गए थे। तो बात कार्यकर्ता के लिए लोकल बॉडी से चुनाव की है, और उसमें हम इसके पहले भी अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि कार्यकर्ता दिन रात काम करता है, लोकसभा के लिए काम करता है, विधानसभा के लिए काम करता है, और जो लोकल बॉडीज के चुनाव है स्थानीय निकायों के, उस स्थानीय निकाय के चुनाव में कार्यकर्ता को लड़ना मिलना चाहिए, ये सबका ही मानना है। और उसमें भी ये बात है कि अभी आप जानते हो साहिल, आप महाराष्ट्र से हो, 10 बड़े कॉर्पोरेशन है, जिला पंचायत जो है 18 बड़ी जिला पंचायत है, तो वहां पर अगर चुनाव लड़ना इकट्ठा, तो वहां के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को क्या कहना है, अगर उन्हें लगता है कि साथ में जाना है तो अभी भी कोई अटकाव नहीं है। और रही बात संवाद की, तो मुझे लगता नहीं कि कोई संवाद नहीं है। हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब, ये बड़े नेता बैठे नहीं है, खड़गे जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी और हमारे एलओपी अगर बैठे नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है, तो उसके लिए एक सबको बैठना पड़ेगा एक बार। उसमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि संवाद में कोई कमी है। नहीं, बड़ी दिलचस्प बात कही अतुल लोंडे पाटिल ने। आनंद दुबे वो खुद ही कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए इंडिया अलायंस बना था, तो अब तो कांग्रेस मान ही रही है। आज पवन खेड़ा ने भी बोल दिया कि अलायंस तो सिर्फ लोकसभा के लिए था। तो उमर अब्दुल्ला ने जब बोला तब उसमें क्या गलत बोला? आज तो कांग्रेस ने खुद ही साफ कर दिया है सब जगह पे कि भाई इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था। आनंद दुबे, कुछ जवाब देना चाहेंगे आप अतुल लोंडे पाटिल को? जोशी साहब नमस्ते।
संजय राउत साहब वही बात कह रहे हैं जो कि रहीम जी ने बहुत साल पहले कही थी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बनी थी और महाविकास आघाड़ी सिर्फ विधानसभा के लिए बनी थी, तो एक ऑफिशियली प्रेस करके इसको भंग कर दो ना। इंडिया गठबंधन की बनाने की जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन में रहने की जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। आपने सबसे पूछा, आपने सबसे विचार किया। कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है, हम उसको बड़े भाई का दर्जा देते हैं देश में। हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। उसे इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है वो बताए, और भंग करना है तो वो बताए। बताना उसको पड़ेगा, अगुवाई उसको करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार समन्वय होना चाहिए वो इंडिया गठबंधन में नहीं दिख रहा। क्या अखिलेश यादव जी, क्या उद्धव ठाकरे साहब, क्या शरद पवार साहब, क्या अरविंद केजरीवाल जी, क्या राहुल गांधी जी, मल्लिका जी, सब एक साथ बैठ के मीटिंग्स करते हैं? क्या इनके आपस में संवाद होते हैं? अगर होते हैं तो दिखाइए किसी को। आज लोकसभा चुनाव मई से जून से खत्म हुए हैं, हम ईयर बदल गया, हम 2025 में आ गए। इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी बैठक तो हमने नहीं देखी। इसका चेयरमैन कौन है आज तक हमें पता नहीं। तो अगर मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा, बीजेपी के रथ को रोकना है तो बीजेपी जैसा सोचना होगा। बीजेपी एक चुनाव हारती नहीं, अगले चुनाव के लिए तैयारी करने लगती है। हम लोग एक चुनाव हारे तो ऐसा लग रहा है कि विपत्ति का पहाड़ टूट गया, तो जीवन में कभी चुन के आ ही नहीं सकते, सब बेहोश हो गए। आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने चुनाव हारा है, आत्मविश्वास नहीं हारा है। हाँ बताइए। नहीं, मैं कहा आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है? आप कह रहे हैं ना मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपका मोदी है कौन, आपके मोदी कौन है, वो तो आपको तय करना पड़ेगा। जब ये सवाल लोकसभा के पहले पूछा जा रहा था तब तो आप हमने सबने मिलकर तय किया। नहीं, अभी मैं अनुराग भदौरिया जी को पूछूंगा तो बोलेंगे कि अखिलेश यादव बन सकते हैं। आप पूछूंगा तो आप बोलेंगे उद्धव ठाकरे बन सकते हैं। नहीं जोशी साहब 2 मिनट। नहीं 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 जोशी साहब, जब लोकसभा का चुनाव था तो हमने कहा था कि अगर ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हमने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन उलट जब महाराष्ट्र का चुनाव था हमने कहा आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए घोषित करिए, तो नहीं हम 100 से ज्यादा लड़ेंगे, अरे हम तो ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। ऐसे गठबंधन धर्म निभता है, ऐसे समन्वय बनता है। अरे बड़ा हृदय आपको भी दिखाना पड़ेगा। हर बार हम ही बड़ा हृदय दिखाएंगे क्या? जब लोकसभा के चुनाव होंगे, आज नेता प्रतिपक्ष बनना था, तो पूरे इंडिया गठबंधन में एक स्वर से आदरणीय राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष। दूसरा अलायंस पार्टनर ये कह रहा है कि इंडिया अलायंस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर कर दीजिए खत्म हो गया करके, लेकिन अब इंडिया अलायंस का कोई तुक रह गया है। क्योंकि आज शिवसेना भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहना गलत था ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस। क्या आपको लगता है कि अब इंडिया गठबंधन का कोई तुक रह गया? क्योंकि वैसे भी आपका कांग्रेस के साथ झगड़ा है ही, पंजाब हो या दिल्ली में हो। बेहतर होगा आपके लिए कि अभी कोई इंडिया गठबंधन रहे ही ना, या आप अभी भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन होना चाहिए? साहिल जी सभी को नमस्ते। साहिल जी, अभी तो दिल्ली चुनाव पे बात हो रही है। दिल्ली चुनाव के बहुत से मुद्दे हैं। इंडिया अलायंस ऑब्वियसली मतलब कांग्रेस जिस तरह का रवैया रख रही है, जैसे उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में नहीं प्रचार किया, जैसे दिल्ली में जब मेयर चुनाव थे तब वॉकआउट कर गई, जैसे अभी लुधियाना में चुनाव थे तो बीजेपी से उन्होंने कहा कि गठबंधन कर लेते हैं ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर ना बने, जैसे अभी परवेश वर्मा है काला धन बांट रहे हैं पर कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, जैसे अभी परवेश वर्मा फर्जी कैंप लगा रहे हैं, झूठे वादे झूठे शिविर ड्यूरिंग एमसीसी लगा रहे हैं पर कांग्रेस की आंखें बंद है, जैसे अभी हमने पकड़ लिया कि कैसे बार बार वोटर एडिशन और डिलीशन का मसला चल रहा है दिल्ली में जो सांसद हैं भाजपा के, दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, उनके घरों पे लोकसभा 15 दिसंबर के बाद, जिनके घरों में लोकसभा के टाइम सिर्फ 4-5 वोट थे, 15 दिसंबर के बाद 40-45 याचिकाएं डली हैं। ये सब कांग्रेस को दिख नहीं रहा, तो फिर मतलब क्या ही मतलब रह गया। इसलिए दिल्ली इज मोर इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। और दिल्ली में चुनाव सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, ये किसी से नहीं छुपा है। जो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है वो मेरी बात से सहमत होगा। अतुल लोंढे, आप तुरंत जवाब देना चाहेंगे तो उसके बाद मुझे अनुराग भदौरिया और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी मुझे सवाल पूछना है। जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी से मुझे सवाल पूछना है। बिल्कुल, अभी संजय राउत जी तो पवार साहब क्या जाते हैं, फोन पर सबसे बातें तो करते ही है। रही बात अगर आनंद दुबे जी कह रहे कि उद्धव ठाकरे जी के साथ संवाद नहीं हो रहा होगा, उनका अगर ऐसा कहना होगा थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ, बड़े दिल की क्या बात है, 23 सीटें आप लड़े थे। अभी यहाँ बैठकर हम प्रियंका जी
अनुराग जी और आनंद जी बैठकर बात करेंगे तो बीजेपी को मौका मिलेगा, इसलिए हम सहम कर और संभल कर चल रहे हैं। तो लेकिन बातें निकलेगी तो फिर आपने 23 सीटें मांगी थी, ऐसे सीटें थी जहां आपका कुछ नहीं था, फिर भी आपने सीटें मांगी, हमने दी थी। तो आपकी 100 सीटें क्या 96 सीटें लड़ने का मौका था, ऐसे सीटें आपने ली और जबरदस्ती ली, बहुत सीटें आपने खुद भी डिक्लेयर कर दी थी। तो बड़े दिल की बात नहीं है। और जहां तक मुख्यमंत्री की है तो साफ साफ जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में साफ साफ रखा गया था कि हम चेहरा देकर नहीं लड़ते हैं। बाद में जो पवार साहब ने डिक्लेयर किया था कि जिसके ज्यादा सीटें आएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, ये सारी सहमति हुई थी पहले और उसके बाद ही चुनाव लड़ा गया था। तो ये बातें बार बार बाहर निकालना और हम रहते तो हम हो जाते, तो एक बार एक्सेप्ट कर लो कि चुनाव में धांधलियां नहीं हुई है। चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हुई है, सामने आ रहा है फॉर्म नंबर 6 फॉर्म नंबर 7 का डेटा नहीं दिया जा रहा है, 5 बजे के बाद का फुटेज नहीं दिया जा रहा है, जितने वोट हुए उससे ज्यादा गिने गए, 18 साल की उम्र के जितने बच्चे नहीं है उतने वोट दिखाए जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, होने के बावजूद अखिलेश यादव का मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन का तुक रह चुका है। साहिल मुझे प्रियंका काकड़ जी का भी जवाब चलिए देना है। 10 सेकंड बाकी लोगों के पास भी जाना है, इनिशियल कमेंट तो लेना चाहिए सबका। चलिए आप जवाब दे दीजिए जल्दी 10 सेकंड में। अपने सहयोगियों से गठबंधन में नहीं रहा जा सकता, ये कोई बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। आपने गुजरात में क्या किया, आपने हरियाणा में क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया? क्या अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में जाकर भूपेश बघेल जी के बारे में क्या कहा? तो अपने सहयोग के लिए जब आपको लड़ना है स्टेट्स में चुनाव, तो आपको पार्टी का विस्तार करना है, पार्टी बढ़ाना है। बीजेपी भी वहां पर बीजेपी का गठबंधन का जो अजीत पवार फैक्शन है वो भी दिल्ली चुनाव लड़ रहा है, वो भी दिल्ली चुनाव लड़ रहा है। अनुराग भदौरिया, क्या कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ में रखने में नाकाम साबित हो रही है? क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस तो चाहिए हमें, लेकिन कैसे रहेगा इंडिया अलायंस? आप वहां पर जाके मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और कांग्रेस को कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं करके, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस रहना चाहिए, या 5 साल के बाद अब जब भी लोकसभा चुनाव होगा आगे तब जाके आप सोचेंगे कि भाई करते हैं इंडिया अलायंस? क्योंकि आपने भी 2 टूक सुनाई है कई बार कांग्रेस को। अनुराग भदौरिया, देखिए इंडिया गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इंडिया गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। जहां भारतीय जनता पार्टी को जो दल हरा रहा है मजबूती से, इंडिया गठबंधन साथ खड़ा होता है। इंडिया गठबंधन कहां टूट गया? भारतीय जनता पार्टी ये आश लगाए बैठी रहती है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, वो अपना काम नहीं गिनाएंगे। अभी इंडिया गठबंधन का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिएगा आप, वो इंडिया गठबंधन का पहाड़ा पढ़ के आते हैं और इंडिया गठबंधन का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं बताएंगे कि आपकी 5 साल में दिल्ली में भी आधी सरकार है, केंद्र में पूरी सरकार, आपने जनता के लिए क्या किया, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन का धर्म निभाते हैं और हम राजनीति में धर्म करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते, ये पहले ही बता दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या दिक्कत है? वो धर्म की राजनीति करना चाहती है। वो नहीं तो अनुराग पार्टी के साथ की कांग्रेस के साथ है। पहले हम लोगों ने साफ कर दिया था, हम आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराएगी। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, और इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कांग्रेस से कोई दूरियां हैं या कांग्रेस से कोई हमारा झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बीजेपी उसका नैरेटिव दूसरा निकालती है, भाई हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हराने के लिए बनाए, जहां जो रीजनल पार्टी मजबूत हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल पार्टी है इस देश की, और वो पार्टियां जो मजबूत हैं, जिस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, हम सब उसके साथ खड़े होते हैं। अभी ऐसा लगता है कि वहां आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे कमजोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में खुद एकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने एलआई जो उनकी पार्टी है, सहयोगी दल को टिकट दे नहीं रही है, वो मांग रहे बट दे नहीं रही है, तो उनके आपस में भी बहुत सारी तोड़फोड़ होगी। लेकिन खैर उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन दोबारा से रिपीट कराऊं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, एक साथ है, लेकिन हम बीजेपी से देखिए ना, आपके अलायंस पार्टनर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, जनता की तकलीफों का पहाड़ा पढ़िए। तो अभी देखिए उमर अब्दुल्ला ने आज तारीफ कर दी चुनाव लेने के लिए। देखिए नहीं आज तो तारीफ कर दी ना उमर अब्दुल्ला ने। एक चीज बताइए, अब वो सामना के एडिटोरियल में आया है कि उसके वजह से बीजेपी और उनके संबंध ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुधांशु जी यहाँ पे बैठे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्यसभा एमपी भी हैं। अब सुधांशु जी से क्या हम, अगर सुधांशु जी हमारे मित्र भी हैं और हम पड़ोसी भी हैं लखनऊ में, हम एक साथ बैठ के चाय नहीं पी पाएंगे क्या? या हमारी आपस में बातचीत नहीं होगी?
या सुधांशु जी मिलेंगे, मैं सुधांशु जी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दूंगा। अरे हमारे एक साथ किसी अच्छे मंच पे होंगे जहां शुभ काम हो रहा होगा, अच्छी बात। यही तो हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार है कि हम मनभेद नहीं रखते हैं। हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनभेद की बात करने लगती है, व्यक्तिगत आरोपों की बात करने लगती है। अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ कर देगा तो प्रधानमंत्री की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं हुई है। अनुराग जी, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही अनुराग भदौरिया, नहीं सुनिए, नहीं ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, लेकिन आपके दूसरे पड़ोसी आपके, हाँ चलिए 8 सेकंड, चलिए बोलिए। मैंने बोला कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर हम बाहर होंगे, किसी और देशों में होंगे, कोई प्रधानमंत्री की बात करेगा तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहूंगा? अच्छा कहूंगा ना कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के देश के प्रधानमंत्री, कोई पार्टी के नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अपने ऊपर ले लेती है। अगर प्रधानमंत्री की तारीफ होगी तो भारतीय जनता पार्टी कहने लगती मेरी तारीफ हो गई, मेरी तारीफ हो गई। अरे देश सदियों से है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री बनता है वो सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसलिए किसी प्रधानमंत्री की तारीफ करना, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चिंता की बात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अनुराग जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की तारीफ अलाउड है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि उमर अब्दुल्ला को भी वो अलाउड नहीं है। आज का सामना का एडिटोरियल निकाल के देखिए, वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने तारीफ की है जिसके वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संबंध उमर अब्दुल्ला से सुधर जाएंगे, लेकिन उसका फायदा इंडिया अलायंस को नहीं हो पाएगा। इंटरेस्टिंग बात सुधांशु त्रिवेदी यही है कि आप शिवसेना भी कह रही है कि अडवाणी और प्रमोद महाजन के समय की एनडीए से सीखना चाहिए इंडिया अलायंस को। आपसे उनकी आपकी नहीं, एक मिनट पहले सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लेते हैं ना, मुझे एक बार पूछ लेने दीजिए उनसे। सुधांशु जी, पुराने एनडीए की बात कर रही है शिवसेना, आपसे उनकी जमी नहीं, और वैसे भी आपके रीजनल पार्टीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है वो जेपी नड्डा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में अब इंडिया अलायंस का खतरा आपके लिए खत्म हो गया है। अब आपके लिए कोई दूसरा मतलब आप रीजनल पार्टीज को ज्यादा पसंद करेंगे लड़ने के लिए, या कांग्रेस अभी उतनी मायने नहीं रखती है? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बात को? देखिए, हम बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहते हैं। पहले अपने मित्र भदौरिया जी से कह देना चाहता हूं कि जब वो डिबेट पे आए तो टॉपिक भी देख लिया करें। जब डिबेट का टॉपिक ही है इंडिया गठबंधन में तकरार, तो मानी हुई बात है विकास कार्यों को यहां पर गिनाने का अर्थ होगा कि उसके बाद आप विषयांतर में कर रहे हैं। वो हम कई बार गिना चुके हैं और आपको आगे भी गिना देंगे। पर आज जो विषय है और जो भदौरिया जी ने बोला, मैं वहीं से शुरू करता हूं। पहला इन्होंने कहा कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है। साहब, ये ओरिजिनल पार्टी तो कांग्रेस दावा करती है कि वही सबसे पहले पार्टी थी। आजादी के समय एक भी रीजनल पार्टी नहीं थी। और जिस पार्टी के खुद है मुलायम सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं दिसंबर 1989 में, तो राष्ट्रीय पार्टी जनता दल के कैंडिडेट के रूप में बने थे। जब वीपी सिंह को छोड़े हैं तब रीजनल पार्टी बनाए हैं। और वैसे भी सोशलिस्ट पार्टी भी जो थी या जनता पार्टी भी जो थी वो भी थी, नेशनल पार्टी थी। अब इसलिए तो पहला तो यहां पर सुधार कर लें। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पे। देखिए, समस्या क्या है कि जैसे 1999 के लोकसभा में ये सारे के सारे लोग एक आए थे, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं आए थे। ये एक ही फैक्टर की वजह से आए थे, वो था एम फैक्टर। वो एम फैक्टर ने इनको ग्लूइंग फैक्टर का काम किया, ये लोग साथ में आए। मगर आप राहुल गांधी जी की स्पीच देखिए 99 के लोकसभा के बाद, उन्होंने जिस तेवर में बोलना शुरू किया, उन्होंने कहीं यह मैसेज ही देने का प्रयास नहीं किया कि वो अन्य दलों को साथ में रखना चाहते हैं। सिर्फ मैं हूं, और मतलब कांग्रेस के भी किसी नेता को कुछ नहीं। मैं विनम्रता से कहूंगा कि जाके वो स्पीच निकाल के देख लीजिए राहुल गांधी जी की। उसमें क्या कहीं पर अखिलेश यादव जी के बारे में 2 शब्द हैं, कहीं पे शरद पवार जी के बारे में कोई शब्द है, स्टालिन के बारे में कोई शब्द है, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कोई शब्द है ना। इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। कांग्रेस की फितरत है ही नहीं कि सबको साथ में लेके चले। और उसकी बजाय आप देखिए, एक इसके इलेक्शन के बाद एक लाइन कह दूं, इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही कहां है सदन के पटल पे। भाई, जैसे हमारा एनडीए गठबंधन है तो सारे एनडीए के सांसदों ने और सारे एनडीए के घटक दलों के फ्लोर लीडर्स ने लिखित में श्री नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में स्वीकार करते हुए पत्र राष्ट्रपति को भी सौंपा है, लोकसभा अध्यक्ष के पास भी है कि एनडीए का नेता कौन है, और राज्यसभा के सभापति के पास भी है। इन लोगों ने आज तक कोई लेटर ही नहीं दिया है कि इंडिया गठबंधन का नेता लोकसभा में कौन है और राज्यसभा में कौन है। और ये जितने मुद्दे उठाते हैं उसमें कोई 2 दल एक मुद्दा नहीं उठाता। अभी राज्यसभा में मुझे याद है एक दिन में 42 नोटिस दिए गए।
मगर किन्हीं भी दो दलों ने एक मुद्दा बता दे, इस पे कांग्रेस और सपा का नोटिस एक हो, एक मुद्दा बता दे इस पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नोटिस एक हो, तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बना रहे थे। और अंत में मैं बात कहना चाहूंगा जो आनंद दुबे जी ने बात कही थी, एक दोहा सुनाया था जी। हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप दोहा सुना दीजिएगा, उसके बाद पूछता हूं, बोलिए। हाँ, मैं पूरी बात कर लूं। हाँ, मैं ये कहता हूं, एक दोहा ये है कि जो लोग मतलब संगति से न बदले रहे सुमति के धंध, और राख्यो मेल कपूर में हींग ना होए सुगंध। संगत के कारण किसी के मन में सुमति नहीं आ जाती है, वो कुमति के धंध में ही पड़ा रहता है। जैसे हींग और कपूर मिला के रख दीजिए तो हींग में सुगंध नहीं आ जाती है। तो इनका जो गठबंधन था वो हींग और कपूर का था। रही बात उमर अब्दुल्ला साहब के तारीफ करने की, तो अभी तक वो विपक्ष में थे, अब सरकार में आए, तो अगर जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा क्या क्या डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को आकलन कोई भी यदि राजनीतिक दुराग्रह और पूर्वाग्रह का चश्मा हटा के करेगा तो तारीफ ही करेगा। इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात, कोई असहज बात नहीं। कहीं गवर्नर, दो सेकंड, कहीं एलजी क्या कर सकते हैं दिल्ली में, वो देखते हुए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यूनियन टेरिटरी है, उन्हें भी राज करना है, बहुत दिन के बाद लौटे हैं वो, ऐसा तो नहीं है सुधांशु जी? नहीं, देखिए, मैं ये एक और बात करना चाहता हूं, सिर्फ यही नहीं है, अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकारें रही हैं, एलिजिबिलिटी होती है बीजेपी को हराने की राज्य के चुनाव में। वहां पर देखिए क्या प्रदर्शन होता है। हरियाणा में कांग्रेस सीपीएम का अलायंस, उसमें हम देखिए कांग्रेस ने ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सीटें लड़ी, बीजेपी तीसरी बार सरकार लेकर आ गई। महाराष्ट्र में भी वही हो गया, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी, महायुति भारी बहुमत से वहां पर जीत गई। जम्मू कश्मीर में जहां पर उमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, वहां पर हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, वहां पर इंडिया अलायंस जीत गया। झारखंड के चुनाव में भी वही हुआ, वहां पर जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इंडिया गठबंधन जीत गया। तो रीजनल पार्टी आपको तो यही कह रही है ना कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़िए आप असेंबली का, लोकसभा के लिए आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप जब असेंबली में भी बोलना शुरू कर देते ना कि हमारी ताकत हमको पार्टी बढ़ानी है, वहां पर दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं लगता आपको अतुल लोंढे पाटिल? देखिए साहिल, आप महाराष्ट्र से हो और जो बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई। आपको विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, आपको पता है किसकी ताकत कहां ज्यादा है और कौन कहां पे क्या लड़ सकता है, फिर भी आप ये बात दोहरा रहे हो। आपने कहा एक अच्छी बात हुई है, जो बातें इंडिया अलायंस में हो रही है उसमें दौरा के बाद सामने बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, और बात ये आ रही है कि जो जहां पर ड्राइविंग सीट में उसके साथ में खड़े रहना चाहिए। फिर मुझे एक बात बताइए, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये हर जगह ड्राइविंग सीट पे, गुजरात, यहाँ पर ड्राइविंग सीट पे कौन है? कांग्रेस है ना। तो अभी ये बात सेटल हो रही है हमारे इंडिया गठबंधन में कि जो जहां ड्राइविंग सीट में उसके साथ रहना चाहिए। रही बात दिल्ली, वही तो मुद्दा है ना, वहां पर तो आप कुछ नहीं कर पाते। सुनिए ना, नहीं सुनिए, लोकसभा में भी देखिए आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा आपने, आपकी सीटें बढ़ गई, लेकिन आरजेडी की सीटें तो बढ़ी नहीं वहां पर बिहार में। उनको तो वही तो दिक्कत है ना, लोकसभा में आपको तो फायदा हो जाता है, लेकिन असेंबली में दिक्कत हो जाती है। महाराष्ट्र में हम 17 जीते थे, महाराष्ट्र में आगे गए, कई कर्नाटक में जीते हम, तेलंगाना में जीते हम, हिमाचल में जीते हम। बात वो नहीं है, बात यह है कि कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं सामने आ रही बात वो सीधी सीधी स्पष्ट है। आप एनडीए की बात खोलूंगा नहीं, क्योंकि एनडीए की चर्चा चल नहीं रही है। एनडीए तब आई जब पैरों तले जमीन खिसकने लगी, तब एनडीए फिर से बनी। 2014 के बाद एनडीए की भी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, अकाली दल से लेकर शिवसेना से लेकर। यानी ये ऐसा अजगर है कि जिसके कंधे पर बैठकर वो स्टेट में बढ़ता है उसको खा जाता है। ये डर आज भी सारे नहीं, लेकिन अतुल लोंढे आप देखिए ना, आज अभी राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में उतरे। एक सेकंड रुकिए, अभी विधानसभा चुनाव में आज वहां पर उतर गए हैं। प्रियंका कक्कड़ आप देखिए, अभी सीलमपुर से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। वहां पर आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ होने जा रही है। वहां पर तो वो आम आदमी पार्टी की सीट है, आपने आम आदमी पार्टी के वोट बैंक ने ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। तो आम आदमी पार्टी को लगेगा ही ना भाई, जहां पर हमारा अधिकार है वहां पर कांग्रेस अपने प्रचार में उतर गई है। प्रियंका कक्कड़ कैसे देखती है आप? राहुल गांधी आज उतर गए सीलमपुर में चुनाव प्रचार में। प्रियंका कक्कड़, पहले मुझसे जवाब ले लो। नहीं, एक सेकंड आपके पास आता हूं। अरे एक मिनट साहिल भाई अतुल लोंढे जी, एक मिनट। अतुल लोंढे एक मिनट, अभी उनको बात करने दीजिए। बोलिए प्रियंका। वहां पर जाते हैं मोदी प्रचार करने अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ, और आनंद दुबे को भी आपको जवाब देना है। प्रियंका कक्कड़ पहले। प्रियंका जी, साहिल भाई, प्रियंका कक्कड़। देखिए साहिल जी, हमारे पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है इस बार की बीजेपी से पैसा लिया है।
कि बीजेपी से पैसा लिया है कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो चुप हैं। और जहां तक उनके चुनाव में उतरने की बात है, बिल्कुल गलत आरोप नहीं है, हमें पता ये बात सर। और अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है, जाइए नीचे चुनाव में लड़िए।